हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे कि सर्बिया में कैसे हम आ सकते हैं और सर्बिया में क्या क्या काम होता है, क्या क्या सैलरी होती है, कितने पैसे हम बचा सकते हैं और कैसे हम खुद से अप्लाई करके आ सकते हैं, कैसे हम एजेंट के थ्रू आ सकते हैं। इन सब बातों पे बात करेंगे। तो गाइस, सर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सर्बिया एक शेंगेन कंट्री नहीं है और इस देश के वीज़ा से हम दूसरी यूरोप कंट्री में नहीं जा सकते। इस वीज़ा से हम सर्बिया में ही काम कर सकते हैं और अगर हम दूसरे देश में इस वीज़ा से जाते हैं तो वो इलीगल है, वो लीगल नहीं है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हम सर्बिया में कैसे आ सकते हैं। तो दोस्तों, हम सर्बिया में दो तरीके से आ सकते हैं। एक तरीका तो है कि हम एजेंट के थ्रू आते हैं और एक तरीका है कि हम खुद से अप्लाई करके आते हैं। तो एजेंट के थ्रू जब हम आते हैं तो हमें उसमें ज़्यादा कुछ प्रोसेस नहीं होता है, क्योंकि सारा काम एजेंट करता है और हमें एजेंट को सिर्फ पासपोर्ट और फ़ोटो देनी होती है। बाकी सारा काम एजेंट करता है। उसके बाद जब हमारा वीज़ा आ जाता है तो जो भी एजेंट लेता है, जो भी चार्ज लेता है, वो चार्ज हमें उसको देना पड़ता है। और एक दूसरा तरीका ये है कि हम खुद से अप्लाई करते हैं। तो खुद से हम कैसे अप्लाई करने के दो तरीके हैं। एक तो जैसे कि हमारा कोई रिलेटिव यहाँ पे रह रहा है, वो हमारे लिए किसी कंपनी में बात करता है या किसी डेयरी वगैरह में बात करता है या कोई किसी ऑफिस में बात करता है, तो इस उसके थ्रू हो जाता है। और दूसरा, हम लिंक्डइन और इंडीड पे अप्लाई करके हमारे लिए वीज़ा निकाल सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं। तो सर्बिया आने के लिए पहला तरीका तो ये है, जो हमारा रिलेटिव है वो यहाँ पे अपने जो मालिक है या किसी कंपनी में बात करता है हमारे लिए, और वो कंपनी हमें इनविटेशन लेटर और कॉन्ट्रैक्ट लेटर देती है। रिलेटिव हमारे लिए किसी कंपनी में या अपनी कंपनी में हमारे लिए बात करता है, अगर उसको ज़रूरत होती है तो वो फिर हमें अपना पासपोर्ट और फ़ोटो और सीवी भेजने के लिए बोलते हैं। तो हमें वो भेजने होते हैं, पासपोर्ट, फ़ोटो और सीवी। उसके बाद उसके बाद जो मालिक होता है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट लेटर और इनविटेशन लेटर बनाता है, जिसमें लगभग 10-15 दिन लग जाते हैं। और वो बना के वो हमें सेंड करता है। सेंड करने के बाद हम उस पे सिग्नेचर करके उसको वापस मेल करते हैं। मेल करने के बाद वो हमारे अ, जो सर्बिया की वेबसाइट है उस पे हमारा वीज़ा अप्लाई करता है। अप्लाई करने के लगभग 1 डेढ़ महीने में हमारा वीज़ा अप्रूवल मिल जाता है और अप्रूवल मिलने के बाद वो हमें अप्रूवल सेंड करता है। उसको लेके अप्रूवल, पासपोर्ट, फ़ोटो, इनविटेशन लेटर, कॉन्ट्रैक्ट लेटर, ये और वीज़ा फॉर्म भर के हमें एम्बेसी में जाना पड़ता है। वहाँ पे हमें एम्बेसी की फ़ीस पे करनी पड़ती है और वहाँ पे अपने ये डॉक्यूमेंट एम्बेसी में हमें सबमिट करके आने पड़ते हैं। उसके लगभग 20 या 25 दिन के अंदर हमारा वीज़ा स्टैंपिंग हो जाता है और स्टैंपिंग होने के बाद हम अपनी टिकट बनवा के और सर्बिया आ सकते हैं। और सर्बिया आने के बाद हमारा वीज़ा रहता है, डी वीज़ा रहता है, जो 6 महीने का होता है। 6 महीने तक हम यहाँ पे रह सकते हैं और उसमें सिंगल एंट्री होती है। 6 महीने के बाद लगभग 5 महीने के बाद ये यहाँ पे हमारी टीआरसी अप्लाई करते हैं और टीआरसी लगभग 1 महीने में हमारी बन जाती है। 1 महीने के बाद हमारी टीआरसी आती है, जो लगभग 3 साल के लगभग बनती है एक फर्स्ट टाइम में। और ये तो है जो हमारा रिलेटिव हमारे लिए अप्लाई करता है, वो तरीका है। और एक है जो हमारा इंडीड और लिंक्डइन पे हम वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो वो कैसे करते हैं? वो पहले हम किसी कंपनी में लिंक्डइन और इंडीड पे अप्लाई करते हैं। अगर कोई कंपनी का हमारे लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है तो उसके बाद हम उनको अपना पासपोर्ट फ़ोटो भेजते हैं, सीवी भेजते हैं और वो हमारे लिए कॉन्ट्रैक्ट लेटर और इनविटेशन लेटर बना के हमें सेंड करते हैं, जिसको हमें साइन करके और वापस भेजना होता है। और उसके बाद वो हमारे लिए वीज़ा अप्लाई करते हैं। वीज़ा अप्रूवल बन मिलने के बाद
वो हमें सेंड करेंगे वीज़ा अप्रूवल, और उसको लेके और वीज़ा अप्रूवल और पासपोर्ट फ़ोटो और इनविटेशन लेटर और वीज़ा फॉर्म लेके हमें एम्बेसी जाना पड़ता है। एम्बेसी जाने के बाद हमें वहाँ पे वो वीज़ा फ़ीस पे करके वो सबमिट कराने पड़ते हैं, और 20-25 दिन के बाद हमारा वीज़ा लग जाता है। वीज़ा लगने के बाद हम टिकट बनवा के और सर्बिया आ सकते हैं। तो ये है दोस्तों दोनों तरीके, जो सर्बिया इन दोनों तरीके से हम सर्बिया आ सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कि हम सर्बिया में क्या-क्या सैलरी होती है और क्या-क्या काम होता है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑफ़िस वर्क करना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ के लोग इंग्लिश यूज़ नहीं करते हैं। लगभग टोटल ये लोग यहाँ की लोकल लैंग्वेज ही बोलते हैं। तो ऑफ़िस में काम करना हमारे लिए मुश्किल है, और अगर हम जैसे हेल्पर में आ गए या किसी डेयरी में आ गए या मेसन हेल्पर, फैक्ट्री वर्कर इनमें आते हैं, तो हमें यहाँ पे 500 यूरो प्लस 100 यूरो खाने के या हमें खाना मिलेगा। तो इससे ज़्यादा यहाँ पे नहीं होती है। अगर हम स्किल वर्कर में आते हैं, तो हमारी सैलरी 750 यूरो तक हो सकती है। तो हेल्पर में और डेयरी वर्क में हम कितने पैसे कमा सकते हैं? इनमें हम 500 यूरो बचा सकते हैं महीने की। 100 यूरो हमें खाने के मिलते हैं, वो यहाँ पे लग जाते हैं, और 500 यूरो हम यहाँ पे बचा सकते हैं महीने में। तो 500 यूरो के लगभग इंडिया के होते हैं 50,000 के समथिंग, 50-55 हज़ार रुपये हम यहाँ पे महीने में कमा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हमें सर्बिया आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो भाई अगर अरब कंट्री में हमें 50,000 रुपये बच रहे हैं और उससे ज़्यादा बच रहे हैं, तो हमें सर्बिया नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जितना अरब कंट्री में जितना काम होता है उससे बहुत ज़्यादा काम यहाँ पे करना पड़ता है। हार्ड काम होता है यहाँ का। तो हमें अगर 50,000 से ऊपर अरब कंट्री में बच रहे हैं, तो हमें सर्बिया नहीं आना चाहिए। और इससे अगर हमें कम बच रहा है, 20, 25, 30 हज़ार रुपये आप अरब कंट्री में कमा रहे हैं, तो आपको सर्बिया ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप मेहनत करनी पड़ती है, पर हाँ यहाँ पे आप 50-60 हज़ार रुपये महीने के कमा सकते हैं। तो ये है गाइस सर्बिया के लिए पूरी इन्फॉर्मेशन। और अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई हो और आपको कुछ सर्बिया के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मेरे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगा।